के पक्ष में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा, जिनके पक्ष में रोड शो कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। पगड़ी से ये गांव की ओर से 36 बिरादरी की पगड़ी पगड़ी से सारी हल्के के प्रधान है पंडित समाज के बारू प्रधान जी आए और पगड़ी से स्वागत करेंगे। आ जाओ जी प्रधान जी, देना पगड़ी पगड़ी देते रहो। मैं जिसका नाम बोलता रहा हूँ पगड़ी देते रहो भाई। बोलो प्रधान जी अगला कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा का ये रोड शो गन्नौर में आयोजित हो रहा है और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनके रोड शो में मौजूद हैं दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस उम्मीदवार हैं कुलदीप शर्मा। गन्नौर के गांवों में कुलदीप शर्मा का जनसंपर्क अभियान खुबडू, पुगथला, छोटा बजाना और तेवड़ी में जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के जरिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो गन्नौर के गांवों में कुलदीप शर्मा का ये जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दीपेंद्र हुड्डा कुलदीप शर्मा के पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। करण सिंह जी बजाना पगड़ी से, प्रदीप बजाना जी, ईश्वर बजाना खुर्द पगड़ी से, कलीराम जी पगड़ी से, राम नारायण जी पगड़ी से, करमवीर जी जिला परिषद पगड़ी से, राजपाल जी पगड़ी से, रणधीर जी पगड़ी से, सरपंच जी पगड़ी से, कलीराम जी पगड़ी से, राम नारायण जी पगड़ी से स्वागत, सतवीर सिंह जी पगड़ी से स्वागत, रमेश पंडित जी सरपंच साहब पगड़ी से स्वागत करेंगे। रमेश पंडित जी सरपंच साहब, सतवीर जी पगड़ी से स्वागत, जय भगवान जी पगड़ी से स्वागत, हरिचंद सैनी जी पगड़ी से स्वागत करेंगे। आराम से नाम बोलो। इनका स्वागत ओलंदारा के नाम फिर बोलूंगा। एक महीना तो लिंगारा है और भाई कोई बात नहीं भाई, हट लो आप भाई, थोड़े से हट जाओ भूपेंद्र भाई, थोड़े नीचे तो आप दो बुजुर्ग भाई, आराम से आराम से जी, आराम से आराम से आराम से, भीड़ बहुत ज्यादा, बुजुर्गों को आराम से करो भाई। आराम से अब पगड़ी समारोह के बाद देवेंद्र मास्टर जी, दीपक जी, भगता जी, रामपाल जी, राजपाल जी बड़ी माला से स्वागत करेंगे। बड़ी माला से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का और कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा जी का, सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी का बड़ी माला से नेताओं का स्वागत करेंगे। बाबू जी ने ले लो, गेला बाबू जी ने, बाबू जी को साथ बीच में ले लो, बाबू जी नीचे कर भाई, नीचे आगे जा भाई, नीचे करो, नीचे कर, नीचे बैठ जाओ भाई, बैठो बैठो, भाई साहब आप और नीचे बैठ जाओ भाई, सारे
कुलदीप शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, बजाना गांव, दोनों बजाने, रविंदर। जिन साथियों ने स्वागत कर दिया बड़ी माला से नीचे आ जाए भाई, आ जाओ भाई। अब दूसरी बड़ी माला से स्वागत होगा भाई। भाई नीचे आओ सारे भाई, नीचे आओ, आओ भाई, आओ नीचे आओ भाई, आओ अंकल जी नीचे आओ सारे भाई। आजा आजा, माला हो, स्वागत हो गया तेरा, आजा भाई आजा। दूसरा का नंबर पढ़ दो। रविंदर एक सरपंच, सुरेंद्र जी, डॉक्टर बीरा जी, बंटी जी, कुलदीप जी, रौनक जी, राकेश जी, फूल सिंह जी, ये सारे के सारे साथी दूसरी बड़ी माला से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत। नीचा कर लेना, नीचा करा के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माला भाई एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी की, कुलदीप शर्मा जी की, सतपाल ब्रह्मचारी, गाड़ी पे भेज दो, गाड़ी पे ऊपर। भाई साथियों बैठ जाओ, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेट हो रहे हैं, एक कार्यक्रम और रह रहा है भाई पतेवड़ी में, लोग इंतजार कर रहे जैसे आप इंतजार कर रहे थे। भाई साथियों सुनो, बैठो भाई, निवेदन करूंगा भाई, बैठो भाई। कुलदीप शर्मा जी अपनी बात रखेंगे। गन्नौर क्षेत्र की आन बान शान, गन्नौर के विकास पुरुष, कांग्रेस के प्रत्याशी, हम सब के प्रिय नेता माननीय कुलदीप शर्मा जी बात रखेंगे। नीचे रविंदर, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत माननीय कुलदीप शर्मा जी रखेंगे बात। हम कह रहा हूं, अपने फोन का और अपनी जेब का ध्यान रखो। हमारे बुजुर्ग हैं, इनका पर्स निकाल लिया अभी दीपेंद्र हुड्डा जी के माला डाले थे पेड़िया में। भाई ध्यान रखो, जिसने मिले हो तो यहाँ मेरे पास स्टेज पे भेज दियो भाई। क्या नाम आपका? राम निवासी का निकल गया भाई, राम निवासी को दे देना। निवेदन माननीय कुलदीप शर्मा जी बात रखेंगे। जोरदार तालियां बजा करके भाई नारा ना लगाए, मुझे 2 मिनट बोलने दे, उसके बाद आप सारे तो बोल रहे। अरे भाई बोलना बंद करोगे जब तो बोल लगे। बैठ जाओ। बस भाई शांत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कुलदीप शर्मा जिंदाबाद। ओ सुन, मेरे को आदत है तो बोलिए। गांव बजाना के 36 बिरादरी के आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, संख्या में बैठी हुई मेरी बहनों,
और कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले भाई छोटा बजाना गांव जैसा थारा है, ऐसा कुलदीप शर्मा का भी गांव है। इसलिए आपके गांव की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से मैं हमारे केंद्रीय वर्किंग कमेटी के मेंबर और माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आपके गांव में आने पर आपकी तरफ से स्वागत करता हूं। साथ ही सांसद ब्रह्मचारी जी हैं जिन्होंने अभी जिता के आपने भेजा था, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने कार्यकर्ता और साथियों का जो इस गांव में जिन्होंने मेहनत करके इतना सुंदर ये जलसा सजाया है, मैं अपने साथियों का गांव की छत्तीस बिरादरी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, वोटों की अपील तो हाथ जोड़ के करूंगा ही, लेकिन एक बात आप भी सोच लेना, 2009 से 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में आपने इस हल्के की चाबी मुझे सौंपी थी। मैंने बड़ी मेहनत से हर एक गांव का हुड्डा साहब के आदेश पर विकास किया, नौकरियों में आपका हिस्सा लेकर आया। 2009 से 14 तक सरकार रही, 14 से 24 तक अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने इस हल्के को बर्बाद करके रख दिया विकास के मामले में। जो काम होने चाहिए, जो सड़कें बननी चाहिए थी, गलियां बननी चाहिए थी, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो तो दिया नहीं। और जो लोग 10 साल तक खट्टर साहब की गोदी में बैठकर मलाइयां खाते रहे, वो आज मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। अरे तुम 10 साल खट्टर साहब की गोदी में बैठे थे तो इस इलाके की सेवा करनी चाहिए थी, या नौकरी लानी चाहिए थी, या विकास करना चाहिए था, वो तो किया। भाई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब हुड्डा साहब का नाम लेके वोट मांग रहे हैं, मांगो खट्टर साहब का नाम लेके। अब भी एक खट्टर साहब के इशारे पर खड़ा हुआ कैंडिडेट है। ये बीजेपी की बी टीम है। याद रखना मित्रों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी जब हरियाणा के एमएलए को बुलाएंगे और पूछेंगे कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन हो, तो आपके बनाए हुए गन्नौर के एमएलए कुलदीप शर्मा का सबसे पहले हाथ उठेगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। एक वोट से जहां आप एमएलए बनाएंगे, उसी वोट से आप हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी बनाएंगे। इसलिए देखो, गहराई से सोचो, ये लड़ाई मेरी किसी से नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मैं किसी को अपशब्द कभी कहा नहीं करता, लेकिन ये लड़ाई चंडीगढ़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा राज सौंपने की है कि नहीं है। इसलिए एक आदमी तो वो है जो खट्टर साहब की तरफ हाथ उठाएगा, उनकी गोदी में जो बैठा हुआ, और एक आदमी ये है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का सदस्य है, भाई है मेयर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, मेरे को वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वोट है, मेरे को वोट हरियाणा में आपकी सरकार बनाने के लिए वोट है, मेरे को वोट विकास के लिए और रोजगार के लिए वोट है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज
चौधरी देवीलाल का इतना बड़ा परिवार हुआ करता था, आज नाम नहीं है। क्यों? कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ वोट तो मांगे, ये कहें तो जमुना पार करेंगे, और जब 10 एमएलए बनकर आ गए तो बीजेपी की गोदी में बैठकर उनकी सरकार बन गई। जब किसानों को पीटा जा रहा था, गोलियां बरसाई जा रही थी खट्टर की सरकार में, तो उनके गोदी में बैठने वाले, उनके साथ करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग खट्टर के कान में कह रहे थे कि ठीक कह रहे किसान सुधार दिए तो गणेश पर चढ़ दिए। जब हमारी बहू बेटियों को, जब हमारी बेटी पहलवानों को, साक्षी को, विनेश फोगाट को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तब एक आदमी ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ बैठकर उसको मिठाई खिला रहा था। जब हरियाणा के सरपंचों को पीटा जा रहा था, कर्मचारियों को पीटा जा रहा था, तब ये लोग नहीं बोले। जिस दिन हरियाणा के किसानों को पीटा गया, अगर उस दिन चौधरी देवीलाल का पड़ होता, दुष्यंत चौटाला राज को लात मार के बाहर निकल जाता तो लीडर बन जाता, लेकिन उसको कुर्सी प्यारी रही, बोला नहीं। किसान पिटते रहे लेकिन बोला नहीं। ऐसे एक और आदमी है जो किसान पिटते रहे और बोला नहीं, पहलवान घिसटते रहे, बोला नहीं, सरपंच पिटते रहे, बोला नहीं, और हम न्याय मांगते हैं। अरे न्याय तो गन्नौर भी मांग रहा है, जिसका विकास नहीं हुआ, जिसको रोजगार नहीं मिला, जिस गन्नौर के अंदर चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने वाले लोग खट्टर को ये क्यों नहीं कहते थे कि गन्नौर का विकास कराइए। साथियों, सारे खेल को समझो, ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ने खड़े किए हुए हैं, और बीजेपी नहीं चाहती कि आपके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी दी हुई चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठे, इसलिए ये साजिशें हो रही हैं। इस साजिश को आप नाकाम कर सकते हैं, और मुझे पूर्ण यकीन है 3 चुनाव लड़ाऊं, तीनों चुनाव में छोटा बजाना से, आपके गांव से, आपकी आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आपकी वोटों से तीनों बार जीत के गया हूं। ये बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहता, हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगता हूं। 36 बिरादरी के चरणों में मेरा सिर है। भाई अपना न्याय करना। बिल्कुल साथ खड़े शर्मा जी आपके। आप जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, दीपेंद्र जी तो बहुत सद के बोलते हैं, मैं थोड़ा सा कर देता हूं। कई आदमी जो कर रहे हैं आजकल, रात में जाए किसे कराऊं दीपेंद्र से बात, कराऊं दीपेंद्र से बात, जब कोई कहे करा तो उनका काला कराऊंगा। भाई जिसका ये नाम ले रहे हैं, ये बैठा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आज आप पर बता देगा क्या करना है। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे लोकप्रिय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी बात रखेंगे। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत। भाई पंडित जी ने लठगाड़ दिया और हमारे नेताजी बताएंगे। सीधी सी बात है, ये 10 साल का कठिन परिश्रम माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा की देन है। 10 साल ऐसे एक पार्टी के लिए खड़े रहे, कितना कष्ट रहा होगा। आपने देखा 15 एमपी भारतीय जनता पार्टी के थे। आपकी किसान की, जवान की, खिलाड़ी की, खेलों की और हरियाणा की अगर किसी व्यक्ति ने संसद में आवाज उठाई, 36 बिरादरी की आवाज उठाई, तो उनका नाम दीपेंद्र हुड्डा जी है। मैंने साक्षात देखा है, जब संविधान पर बात आई तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने खड़े होकर लोकसभा में कहा था, जब तक हमारी नसों में खून है तब तक संविधान को नहीं मिटने देंगे, ना बदलने देंगे। ऐसे नेता को मैं नमस्कार करता हूं। साथियों, मैं आपके पीछे बैठा था,
जब हमारी बहन, हमारी बेटी, जब विनेश को फाइनल में खेलने नहीं दिया गया तो हमारे नेता के आंखों में आंसू थे। उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए लोकसभा से बाहर जाकर के विदेश में बात करी और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, उस बेटी का हौसला बढ़ाया। और ये आपका जो आज वोट मांगता है, आप उसके साथ, पंडित जी ने सही कहा है, वहां मिठाइयां खा रहे थे। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं इतना कड़वा नहीं बोलता जिंदगी में कभी, लेकिन ये परिश्रम है जो आज मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, लहर आई है। मैंने पिछले लगभग 35 साल से राजनीति में हूं, लेकिन ये कांग्रेस की लहर इतनी पहली बार देखी है। या तो इमरजेंसी के बाद जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री, ये तब लहर सी आई थी, लेकिन हरियाणा में पहली बार भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे नौजवान एमपी साहब श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के कठिन प्रयास से ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी और ना परिवार को देखा, केवल हरियाणा वासियों के, किसानों के हित की बात करी, मजदूर के हित की बात करी और हमारे व्यापारी के हित की बात करी, नौजवान के बारे में बात करी, बेरोजगारी के विरुद्ध डंका बजाया कि हरियाणा में खाली ठेकेदारी प्रथा चला दी, यहाँ तो पक्की नौकरियां मिलती थी। 10 साल में पंडित जी ने सही कहा है, कोई बता दे कितने नौजवान पक्की नौकरी पर लगे होंगे। सरकार बना देना चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में, सबका भला होगा। मैंने बहुत नजदीक से देखा है, 36 बिरादरी का कोई व्यक्ति भला कर सकता है तो उनका नाम चौधरी श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और मैं पंडित जी के लिए अपील करता हूं, वास्तव में आपने आपका साहस देखा, इतना जोश, ये आपकी देन है, कांग्रेस की चेतना की देन है। और भाई दीपेंद्र हुड्डा के लिए नौजवान जो रात दिन 11 बजे 12 बजे 47 टेम्परेचर की गर्मी में कपड़े निकाल करके श्री दीपेंद्र हुड्डा लिखवा करके 24 घंटे काम किया है, मैं नौजवानों को भी बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार में आपकी मेहनत रंग लाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ भाई, विधान लोकसभा में मैंने आपको लड़ते देखा, जब संविधान की बात आई, हमारे स्पीकर महोदय ने जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे एमपी साहब को रोकने की बात करी। वो शब्द मुझे याद हैं, बोले आप रोक नहीं सकते, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा, संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, दीपेंद्र जी की कोई आवाज बंद नहीं कर सकता। ये आवाज हरियाणा की आवाज है। और आज हरियाणा मैंने बहुत नजदीक से देखा, 24 दिन में सतपाल ब्रह्मचारी को एमपी बनाने का काम किया है, वो आपकी देन है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं, हमेशा ऋणी रहूंगा। आपने मेरा बहुत मजबूती से साथ दिया। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं अब आग्रह करता हूं हरियाणा के भावी भविष्य, भावी नेता माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी से आए और आपको दिशा निर्देश दें, अपील करें वोट की। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको बहुत बड़े आशीर्वाद के साथ चंडीगढ़ आप भेजने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, हमारे सांसद आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे बीच में हमारे उमेश जी, हमारे बीच में हमारे गांव से जिला पार्षद हमारे भाई यशपाल जी, जो बहुत ही जो हमारी पद यात्रा चल रही थी तो कई हल्कों में ये साथ चले, यशपाल जी, हमारे गांव के सरपंच साहब, हमारे गांव के सभी पूर्व सरपंच साहब, हमारे नायक सरपंच साहब, हमारे गांव के और सभी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, सभी मेरे, हाँ संतोष काद्यान जी भी यहीं की, हमारी महिला कांग्रेस की बड़ी सक्रिय हमारी
जो है कांग्रेस पार्टी में है, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, मेरी बहनें, आज जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पिछले 10 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, जिस सरकार ने आपको इतने दुख दिए, जिस समाज सरकार ने आपका, हरियाणा का और आपका भट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बीजेपी की सरकार से छिक लिया, कसर बाकी रह रही है, नहीं बताओ? ये जो ये सरकार ने हरियाणा कितना नुकसान किया। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक हुआ करता था, आज 10 साल की बीजेपी की इस खट्टर रूपी सरकार के बाद वो हरियाणा देश में प्रतीक बन गया बेरोजगारी का। देश में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। हर घर में एक बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी इन्होंने। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, पंजाब से आगे निकल गया ड्रग रिलेटेड ओवरडोज के जो मामले हैं। पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा नशे में, देश में नंबर 1 नशे में, और देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया अपराध दर में, क्राइम रेट में, महंगाई में। आज ये स्थिति हरियाणा की 10 साल की सरकार के बाद, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। भ्रष्टाचार ऐसा मिलके लूट के खा गए। जिस दिन दुष्यंत चौटाला से समझौता टूटा, जो समझौता करके समझौता तोड़ा था, कि 5 साल तक तो साथ रहे, इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले, लोकसभा इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले समझौता तोड़ दिया। समझौता तोड़ा। आपको याद होगा, अगले दिन समझौता टूटते ही दुष्यंत चौटाला का बयान आया, बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। और उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। बताओ भाई, 5 साल जो है मिलके लूट के और एक दूसरे की बताओ हैं। उसके बाद दुष्यंत चौटाला का कोई बयान नहीं आया, बोला भाई तेरी जांच कराऊंगा। तो ये कितना नुकसान किया इन्होंने हरियाणा प्रदेश का। कोई काम नहीं किया, कोई बड़ा काम, एक भी कोई काम नहीं किया। और काम ना भी करते तो भी हम काम चलाते, लेकिन काम खराब कर दिया। नया कोई काम नहीं और काम खराब करने का काम इन्होंने किया। हर वर्ग का अपमान इन 10 साल में, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, धर्म के नाम पे, कहीं जात पात के नाम पर हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे ना आना पड़ा हो, जिसको आंदोलन ना करना पड़ा हो, धरने ना देने पड़े हो। और कोई एक ऐसा वर्ग नहीं जिसको सरकार की लाठियां जिस वर्ग पे ना बरसी हो। सरपंच गए अपने अधिकारों को लेकर चंडीगढ़ में, इतनी घमंडी सरकार, आम नागरिक से तो क्या मिलेगी। सरपंचों जब गए, सरपंचों पर ही लाठियां बरसा दी कि नहीं बरसा दी सरपंचों को। सरपंच ही लाठी खा के अपना चंडीगढ़ बात करने गए थे। इतना घमंड खट्टर साहब। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी बहनें हमारी गई, इन पे लाठीचार्ज। पेपर लीक के घोटाले हुए, एसपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ पकड़े गए, नौजवानों ने घेराव किया, नौजवानों पे लाठीचार्ज। किसान 1 साल तक बैठा रहा धरनों पे, 1 साल तक 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली अगर देश के इतिहास में एक कोई सरकार मत जानी जाएगी। 750 घर उजड़ गए, कोई बड़ौदा का था, कोई बुटाने का था, कोई भैंसवाल का था, अलग अलग गांवों में सब वापिस आते रहे 1 साल तक इन धरनों से। लेकिन किसी ने, बीजेपी के किसी नेता ने सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहे कि भाई किसान के प्रति सहानुभूति, जिसका घर उजड़ गया उसके प्रति सहानुभूति। इतना कठोर दिल कोई सरकार नहीं होती। दया का भाव, इतना लेश मात्र दया का भाव जरूर किसी न किसी दिल में होता है। इस सहानुभूति के 2 शब्द तो कहे जा सकते थे। 750 किसानों की जान चली गई। जब संसद में मैं उठ के खड़ा, उस समय देश की संसद में हरियाणा से अकेला विपक्ष का सांसद था। 15 सांसद हरियाणा से जाते हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 बीजेपी के सांसद थे। जब मैंने खड़े होकर कहा कि आप इनकी बात नहीं मान रहे, लेकिन ये भी देश के नागरिक हैं,
नागरिक का नागरिक के प्रति कुछ तो दया का भाव होगा। आप सहानुभूति के 2 शब्द कर दो, पूरी देश की बीजेपी आपके इस बेटे के पे टूट के पड़ी। वो संसद का दृश्य कभी आप देखना, आपका दिल भी दहल जाएगा। लेकिन मैं खड़ा रहा, सहता रहा। मेरा क्या कसूर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 10 साल बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, इनके साथ बड़ा संघर्ष करना पड़ा, इन तानाशाही ताकतों के साथ, तब जाके आज का माहौल बना। क्या कसूर था हमारी बेटियों का? इतना घोर अन्याय। जो बेटियां अपने न्याय मांग रही थी, 6 ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, 6 ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, साक्षी मलिक, कोई फर्क नहीं बजाने में और दुबोलन में, कोई फर्क नहीं दुबोलन और बजाने में। बताओ भाई कोई? साक्षी मलिक वहां पर सत्यवान कादियान के, आपको पता है मेरिट है, जो भारत केसरी हमारे सत्यवान कादियान, उसके फादर भी, उनके मेरिट है। क्या कसूर था साक्षी कादियान का और क्या कसूर था विनेश फोगाट का? आपकी बहन बेटी बहू भी हो सकती थी। 6 महीने दिल्ली की सड़कों पर हमारी बेटियां बैठी रही, 6 महीने कि FIR तक दर्ज नहीं हुई कि उनका काम पे गलत हुआ है। बीजेपी के एक MP बृजभूषण, जिस बृजभूषण के साथ यहाँ के कैंडिडेट की फोटो आ रही है, 6 महीने तक बैठी रही। मैं एक पंचायत के रूप में कहना चाहता हूँ, मगर FIR नहीं काटी उस दिल्ली पुलिस ने। जिस दिल्ली पुलिस में हरियाणा के अफसर है, हरियाणा के सिपाही हैं, उनसे हम बात करते थे तो कहते थे ऊपर से आदेश गृह मंत्रालय का, FIR नहीं होनी चाहिए। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम उन बेटियों का। ये तो देश ऐसा है जिस देश में अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है, किसी और बात में अन्याय हो जाता है, लेकिन इस बात को लेकर छत्तीस बिरादरी कभी कोई अन्याय की बात नहीं सोचते। लेकिन इस मामला ये वो देश है जहाँ बहन बेटी की इज्जत पे जब बात आई तो महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ इन 6 बेटियों का क्या कसूर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब उनको 6 महीने तक FIR नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब जाके उनके FIR दर्ज हुई। इस देश में FIR दर्ज नहीं करा पाए और दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं, हम जाके दिल्ली में FIR तक भी दर्ज नहीं कराए इन बेटियों के लिए। और उस समय भी देश की संसद में जब हमने ये बात उठाई तो मैं अकेला पड़ गया था। मेरा क्या कसूर था, मैं अकेला पड़, सारी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का MP था बृजभूषण, जिसके साथ फोटो आ रही हैं यहाँ के कैंडिडेट की, अकेला मैं पड़ गया। सारी बीजेपी के MP सब टूट के पड़े। मेरा क्या कसूर था? न्याय तो हो तो इन बेटियों के साथ न्याय हो, इनके बेटियों के साथ अन्याय करने वालों के साथ कैसा, जो खड़े हैं उनके साथ कैसा न्याय। तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, ये बहुत अन्याय हुआ है और मैं तो आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं। एक बात मैं आपको कहने के लिए आया हूं, खास तौर पे राजनीति की जहां बिसात बिछती है देश की संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत, आपके आशीर्वाद से मुझे 5वीं बार वहां पहुंचने का मौका मिला। मेरी छोटी उम्र जरूर है, लेकिन मैंने हर तरह का अनुभव वहां देखा है। सत्ता भी देखी है, 10 साल सरकार भी देखी है और 10 साल इन तानाशाही ताकतों के आगे खड़े होकर लड़ाई भी ईमानदारी से लड़के देखी है। ऐसा समय देखा है, एक एक करके जो विपक्ष में 2014 में मेरे साथी आए थे, एक एक करके बीजेपी ने, कोई बीजेपी के सामने झुक गया, कोई बिक गया। मेरे साथ 14 में सिंधिया, दुष्यंत चौटाला, ये सारे विपक्ष में आए थे, लेकिन इन 10 साल में एक एक करके वो सब बीजेपी के साथ रलते रहे। मैंने हर तरह का अनुभव लिया और हर तरह के अनुभव के बाद मैं एक बात आपको बताने के लिए आया, खास तौर पे आपका बच्चा होने के नाते। बड़ी मुश्किल से ये मौका आया है। ये जो मौका है, आज हरियाणा में माहौल बना है, कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये मौका बड़ी मुश्किल से आया है, इस मौके को गवाना मत, नहीं तो ये दोबारा मौका ऐसा नहीं आएगा। मैं आज आपको अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात मान के चलना। इतिहास के पन्ने आपको हमको माफ नहीं करेंगे। पिछली बार भी आपको याद होगा, पिछली बार भी बीजेपी की सरकार पूरी नहीं बनी थी, 40 सीट पर रुक गई थी बीजेपी। 75 पार के नारे की हवा निकल गई थी कि नहीं निकल गई थी? 40 पे रुक गए थे। किसने सरकार बनाई? दुष्यंत चौटाला ने और निर्दलियों ने। सारे निर्दलीय और दुष्यंत चौटाला जाके बीजेपी की सरकार बना दी। आप राजनीति समझना। इस बार भी बीजेपी के मंत्री का बयान आया कि हरियाणा में लोग कितने खिलाफ हों,
हम साम दाम दंड भेद साजिश की राजनीति करेंगे और जन भावना को रोकने के लिए हम क्या कोई भी कुछ करना पड़ेगा। हम बीजेपी की लोग कितने खिलाफ और सरकार बीजेपी की बनाएंगे। ये बयान आया कि नहीं आया? और ये उसी साजिश और षड्यंत्र से हरियाणा में कहीं दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवार, कहीं अभय चौटाला के उम्मीदवार और कहीं निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के इशारे से वोट काटू उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे। और वो वोट काटू उम्मीदवार, भाई वो जो वोट काटू उम्मीदवार जो आपके बीच में आएंगे, और ये भी हो सकता है कोई सा वोट काटू उम्मीदवार, कोई निर्दलीय, कोई जेजेपी का, कोई अभय चौटाला का, कोई ये नाम ले दे, कोई हुड्डा साहब का और मेरा नाम ले। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जो 10 साल की इस लड़ाई में हमारे नहीं हुए, जो ईव हमारे नहीं हुए, वो आगे हमारे के हो जाएंगे। भाई दिखाई दे रहा था, इतना जब अन्याय नजर आ रहा था, उस समय जब वो न्याय के साथ नहीं हुए, जब हमारी बहन बेटी बहू के साथ अन्याय हो रहा था, साक्षी मलिक आपके गांव की भी बहू है, उसके साथ जब अन्याय ना बहू ये भी पहलवान है भाई। तो भाई तो खैर अपना तो उसके साथ जब अन्याय हो रहा था, तब ये किनको क्यों नहीं याद आई? 10 साल तक बीजेपी की खाई मलाई और खट्टर साहब की खासम खास, खट्टर साहब की खासम खास, जिस खट्टर साहब ने आपका और हमारा भट्टा पठान में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके खासम खास